इस रिपोर्ट के जरिए आपने देखा बेंगलुरु में श्रद्धा पार्ट 2 और अभी इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। लेकिन ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि श्रद्धा केस था क्या। और देखिए 18 मई 2022 को दिल्ली में हत्या की खबर सामने आती है और प्रेमी आफ्ताब ने श्रद्धा का मर्डर किया था। ये भी आपको बता दें कि श्रद्धा और आफ्ताब दोनों साथ रहते थे, लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे। किसी बात को लेकर के दोनों में झगड़ा हो गया था और उसके बाद आफ्ताब ने उसकी हत्या कर दी। आफ्ताब ने गला घोंटकर उसकी हत्या की थी और उसके बाद उसके शव के टुकड़े भी किए थे, फ्रिज में रखे थे। एग्जैक्टली ऐसी स्टोरी जैसे कि बेंगलुरु से अभी सामने आई है, वैसा ही मामला था। और हत्या के बाद शव के 35 टुकड़े किए थे, आपको बता रहे हैं, और शव के टुकड़ों को 300 लीटर फ्रिज में रखा था। ये भी आपको बता दें कि हत्या के 6 महीने बाद ये खुलासा हुआ था और उसके बाद इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की गई। और इसी तरह से बेंगलुरु में एक और ऐसा ही मामला अब सामने आया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई। देखिए, जिसके कंधे पर जनता की रक्षा करने की जिम्मेदारी होती है, अगर वही रक्षक भक्षक बन जाए तो आखिर क्या कहा जाए। एक ऐसे ही खबर सामने आई है जो हैरान कर देती है। दरअसल आपको ये बता दें कि अगर जनता का भक्षक बन जाए वही रक्षक, जो बार बार देखिए ये कहता है कि कानून के तहत हम आपकी रक्षा करने के लिए तैयार हैं। लेकिन ऐसी खबर सामने आई है मध्य प्रदेश से, जहां मध्य प्रदेश के बैतूल में एक पुलिस अधिकारी पर एक युवक की पिटाई का आरोप लगा है। आखिर ये पिटाई क्यों की गई, पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। एक युवक को पकड़ा, कमरे में बंद किया, रस्सी के जरिए खिड़की से हाथ बांध दिए और दर्द हो इसलिए बीच में लकड़ी का फटका लगा दिया। इससे भी जब जी नहीं भरा तो गाली दी। जब सब कुछ हो गया तो उसे शारीरिक प्रताड़ना पिटाई के जरिए चोट पहुंचाई। अब इसे खाकी की कर्मी नहीं कहेंगे तो भला क्या कहेंगे, इसे पुलिस की दादागिरी नहीं कहेंगे तो भला क्या कहेंगे, इसे कानून का गलत इस्तेमाल करना नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। मामला मध्य प्रदेश के बैतूल का है, जहां खाकी पर आम इंसान को प्रताड़ित करने का आरोप लगा। बताया जा रहा है कि मुल्ताई थाना के पुलिस अधिकारी ने एक युवक को बिना किसी सबूत के उसकी दुकान से उठाया और थाने में ले जाकर कुटाई कर दी। मेरी दुकान है बस स्टैंड के ऊपर, चाय और नाश्ते की बेकरी, बस स्टैंड पे मुल्ताई में। तो मेरे को 12 बजे उठाया उनने। एक कांस्टेबल था बस उसमें और एक ड्राइवर था बस। फिर थाना लेके गए, फिर अंदर करे उनने, फिर सरेआम साहब है उनने मारपीट करे हमारे साथ से। बोले तुम नशे की चीज़ बेचते हो, ऐसा वैसा कुछ भी। सर हाथ बांध दिए थे और पाइप से मारे थे उन्हें। युवक बस स्टैंड पर चाय बेचता है। पुलिस का आरोप है कि वो मादक पदार्थ की सप्लाई करता है और इसी आरोप में पुलिस अधिकारी ने उसे गिरफ्तार किया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने और पीड़ित की शिकायत के मुताबिक पुलिस विभाग ने एक्शन लिया और आरोपी पुलिस अधिकारी को निलंबित कर दिया गया। उस घटनाक्रम पर युवक से पूछा गया था कि किसके द्वारा यह घटना कारित की गई है। उसके द्वारा जो अधिकारी का नाम बताया गया था उसे प्रथम दृष्टया निलंबित कर दिया गया है और इसकी जांच राजपत्रित अधिकारी से करवाई जा रही है। और जैसे ही जांच की रिपोर्ट आएगी और घटना के संबंध में और तथ्यात्मक जानकारी मिलेगी, उस अनुसार अग्रिम कार्रवाई, अनुशासनात्मक कार्रवाई, दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे मामले में मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए गए और उसी के आधार पर आरोपी पुलिस अधिकारी पर कार्रवाई होगी। लेकिन अब सवाल उठता है कि जब खाकी वाले रक्षक ही लोगों के भक्षक बन जाएंगे तो भला जनता की रक्षा कौन करेगा और इंसाफ कौन देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। खबरों में आगे बढ़ते देखिए, हिजबुल्लाह ने हमास का साथ क्या दिया, उसके बाद इजराइल ने हिजबुल्लाह के आतंकियों के ठिकानों पर किस तरह से वार किया। आपने देखा कि हिजबुल्लाह के जो इलाके हैं वहां पर खुद घुस करके एक तो अटैक किया और दूसरा सीक्रेट अटैक करते हुए भी आईडीएफ यानी कि इजराइल डिफेंस फोर्सेस नजर आई। बिल्कुल, देखिए कुल मिलाकर ये लग रहा है कि जो इजराइल है वो पूरे आक्रामक तेवर में इस वक्त नजर आ रहा है। पहले देखिए बिना घुसे यानी कि लेबनान में बिना घुसे सीक्रेट स्ट्राइक और इसके बाद एक के बाद एक स्ट्राइक जो है इजराइल की तरफ से लेबनान में किए जा रहे हैं और इसी के जरिए हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को ध्वस्त भी कर दिया है। कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है कि जब तक नेतन्याहू आतंक के अंत नहीं कर देंगे, आतंक का अंत नहीं कर देंगे, तब तक वो पीछे हटने वाले नहीं है। रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं।
लेबनान के अल जबोर हाइट्स पर धमाका। एयर स्ट्राइक से दहला हिजबुल्लाह। ऑपरेशन बेरूत ब्लास्ट, विनाश का अकल्पनीय प्रहार। नेतन्याहू का फंडा साफ है, जब तक उसे नहीं छेड़ेंगे तब तक वो वार नहीं करेगा। लेकिन अगर इजराइल की तरफ किसी ने आंखें तरेरी तो वो उसे छोड़ेगा भी नहीं। और वही हो रहा है हिजबुल्लाह के साथ। पहले 17 सितंबर को लेबनान के बेरूत से इजराइल के बदले की जो कहानी शुरू हुई, लगातार वो 6वें दिन भी जारी रही। पहले 3 जिन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में धमाका कर पूरे बेरूत को दहलाया और उसके बाद दक्षिणी और पूर्वी लेबनान में जो हिजबुल्लाह का गढ़ है वहां पर लगातार इजरायली सेना हवाई हमले कर रही है, आतंकियों के ठिकाने को नस्तानाबूद कर रही है। आईडीएफ ने लेबनान पर ताबड़तोड़ रॉकेट प्रहार किए, जिससे बेरूत में बर्बादी से कोहराम मच गया। शनिवार आधी रात जब हिजबुल्लाह के आतंकी सो रहे थे, तभी नेतन्याहू की ब्रिगेड ने हवाई हमले शुरू कर दिए और हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को तबाह कर दिया। बताया जा रहा है कि आईडीएफ ने आतंकियों के हथियार डिपो को टारगेट किया, रॉकेट लॉन्चर के ठिकानों को राख कर दिया। इजरायली लड़ाकू विमानों ने दक्षिणी लेबनान में 40 मिनट में 100 से ज्यादा हवाई हमले किए, जिसमें 180 ठिकानों को टारगेट करते हुए हजारों लॉन्चर बैरल को नष्ट कर दिया गया। पिछले करीब 1 साल से हमास के साथ साथ इजराइल हिजबुल्लाह से जंग लड़ रहा है, लेकिन माना जा रहा है कि आईडीएफ ने लेबनान पर इस बार जो अटैक किया वो अब तक का सबसे पावरफुल अटैक है, जिसने हिजबुल्लाह की नींद उड़ा दी तो वहीं उसके आतंकी दोस्त हमास और हूती को भी परेशान कर दिया। दक्षिणी और पूर्वी लेबनान पर हो रहे धमाकों से यमन के हूती विद्रोही बेचैन हो उठे। उन्हें भी सपने में इजरायली सेना काल बनकर उनका सर्वनाश करती दिख रही है और यही कारण है कि वह अब मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ने का कारण इजराइल को ठहरा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो मिडिल ईस्ट में तनाव बन गया है। वजह यह है कि पहले इजराइल ने लेबनान में अटैक किया, हिजबुल्लाह के ठिकानों को ध्वस्त किया गया। इसके बाद हिजबुल्लाह भी जो है वो आक्रामक तेवर पर नजर आ रहा है। देखिए, कमांडर की मौत के बाद हिजबुल्लाह ने हमला कर दिया है और इस हमले के बाद इजराइल में भी काफी नुकसान हुआ है। उत्तरी इजराइल में 140 से ज्यादा रॉकेट जो है वो दागे गए हैं। इसके अलावा ज्यादातर रॉकेट एयर डिफेंस में हवा में ही गिरा दिए गए हैं, यानी कि ये हमला जो है हिजबुल्लाह की तरफ से इजराइल पर किया गया। 20 रॉकेट इजराइल के अलग अलग इलाकों में गिरे हैं। इजराइल ने हिजबुल्लाह पर हवाई हमला किया है। दोनों ही तरफ से देखिए लगातार वार जो है वो किए जा रहे हैं। कई इलाकों में हिजबुल्लाह के ठिकाने भी तबाह हो चुके हैं। इसके अलावा देखिए 19 और 20 सितंबर को इजराइल का सबसे बड़ा अटैक हुआ था और इसी अटैक का बदला लेने के लिए अब हिजबुल्लाह जो है वो तैयार नजर आ रहा है। बेरूत में हिजबुल्लाह के 8 आतंकी ढेर हो गए थे। इजरायली एयर स्ट्राइक में 50 से ज्यादा जो लोग हैं वो घायल हो गए थे। हिजबुल्लाह का टॉप कमांडर अकील जो है इसमें मारा गया था। इसी से जो हिजबुल्लाह है वो बौखलाया हुआ है। हिजबुल्लाह के 100 ठिकानों पर आईडीएफ की एयर स्ट्राइक हुई थी और इसके बाद जो है हिजबुल्लाह ने ये कसम खाई थी कि इजराइल की तरफ से जो वार किया गया है, जो हमला किया गया है, उसका हम बदला लेकर रहेंगे। कुल मिलाकर ये युद्ध अब किस ओर जाएगा ये कहना मुश्किल नजर आ रहा है।